अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। यार आज मैं बात करना चाह रहा हूँ हाउसिंग यूनिट की। जो स्टूडेंट्स जिनके इंशाल्लाह वीजा या तो लग गए हैं या लगने वाले हैं, काफी एडवांस में ये वीडियो बना रहा हूँ। टाइम है अभी काफी सारा, अभी तो प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ सही से। लेकिन हाउसिंग आपको किस तरह मिलेगी, क्या करना पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो आज मैं बात करना चाह रहा हूँ हाउसिंग के बारे में। So point number one, which is really important, जब आपका वीजा यहाँ लग गया है या आपने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, आपने अपने कॉन्टैक्ट्स लड़ाना शुरू कर देना है उन लोगों के साथ, या तो पुराने आपके कलीग्स होंगे या आपके साथ पहले पढ़े हुए होंगे, आपके सीनियर्स होंगे जिन्होंने आपको मशवरा दिया होगा कि भाई इटली आ जाओ, या आपके कोई कजन्स होंगे। सो अपना सोशल सर्कल दौड़ाना शुरू कर दो कि इटली में कौन मौजूद है। ये किस लिए जरूरी है? इस वजह से जरूरी है क्योंकि जब आप इटली आते हो तो आप ब्लैक नहीं होते। इटली हर कोई नहीं आता, ठीक है। इटली इज नॉट अमेरिका, कनाडा, यूएस जहाँ पे हर किसी के रिश्तेदार मौजूद हो। कोशिश ये करनी कि थोड़ा सा सोशल सर्कल के ऊपर काम करना है, देखना है कि कौन इटली में मौजूद है। वंस आपको ये लोग मिल जाते हैं, इनसे दोस्ती बढ़ा लो, इनसे राब्ते बढ़ा लो, पुरानी नाराजगी खत्म कर दो और कोशिश करके इनसे कनेक्ट कर लो। बिकॉज ये एक, आप इनसे फेवर मांगने वाले, ठीक है। इनका फेवर, सबसे पहला फेवर यही होगा कि जब दोस्ती इनसे हो जाएगी, दोस्ती राब्ते बहाल हो जाएंगे, अब करना ये है कि इनको बताना है कि भाई हम लोग आ रहे हैं, हमारे लिए कोई घर की जुगाड़ अगर आप कर सकते हैं तो बहुत शुक्रिया। अदरवाइज मैं आपके साथ रुकना चाह रहा हूँ 15-20 दिन। 15-20 दिन क्यों, इसका रीजन मैं आगे बता रहा हूँ। 15-20 दिन मैं आपके साथ रुकना चाह रहा हूँ, इस वजह से रुकना चाह रहा हूँ क्योंकि, और मैं जो रुकूंगा उसका मैं आपको बेशक रेंट दे दूंगा। अगर आप मुझे फ्री में नहीं रख सकते, मैं आपको रेंट तक दे दूंगा, लेकिन मुझे एक सर छुपाने की जगह दे दो। होगा क्या, जब आपने स्कॉलरशिप अप्लाई की, ठीक है, और आपकी ईजे वैल्यू इतनी अच्छी आई है कि आपको यूनिवर्सिटी का डॉर्म मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आते साथ ही आप डॉर्म के अंदर जाओगे। आपको इनिशियली आने के बाद कोई ना कोई बीएनबी चाहिए, कोई होटल चाहिए, कोई सर छुपाने के लिए जगह चाहिए, क्योंकि रोड पे तो सोना नहीं है। पिछले साल ये स्टूडेंट्स बहुत सारी गलतियां कर चुके हैं, ठीक है, कि उनको आने से, जब वो फ्लाइट पे चढ़ रहे थे, उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि सर घर की जुगाड़ करना है। कैसे कर दूं, कौन हूं मैं, किंग हूं, किंग असद नाम है मेरा। तो हमने ये कोशिश करनी है कि घर की सेटिंग बना के आनी है। इन दी एंड आपने घर का नहीं सोचना कि यार अभी तो पूरा प्रोसेस बाकी है, अभी टिकट पकड़ते और निकलते हैं। थोड़ा सा प्लान करके चलो, ठीक है। आपने अगर यहाँ आना है, बजट ऐसा रखो कि 10-15 दिन के लिए, अगर कोई जानने वाला नहीं है तो होटल की सेटिंग बनाओ। होटल सस्ते से सस्ता ढूंढ लो, हॉस्टल सस्ते से सस्ता ढूंढ लो। हॉस्टल भी बेहतर है, लेकिन कुछ हॉस्टल्स ऐसे जहाँ से सामान चोरी हो जाता है। सिंस आप काफी सारा सामान लेकर आओगे जब पहली दफा आओगे, उसके अंदर बेतहाजा चीजें होंगी, तो कोशिश ये करनी है कि भाई हॉस्टल से अवॉइड करके एक आपके पास अपनी स्पेस होनी चाहिए 10-15 दिन के लिए। महंगा होगा, खर्चा होगा, आई नो, बट इससे आपकी आगे काफी सारी चीजों की बचत हो जाएगी। तो खर्चा कर लेना, कर लेना, प्लीज कर लेना। 10-15 दिन के लिए कोई होटल बुक कर लेना, एक हफ्ते के लिए होटल बुक कर लेना। अच्छा भाई, मैं 15 दिन के लिए घर रखने की बात क्यों की है, या होटल या हॉस्टल रखने की बात क्यों कर रहा हूँ, इस वजह से क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी जाते हो तो यूनिवर्सिटी से आप कनेक्ट करते हो, कुछ इंडियंस बनते हैं, कुछ पाकिस्तानी बनते हैं, उनसे आप जुगाड़े ढूंढते हो। अगर आपको हॉस्टल अलॉट होगा तो वो भी यूनिवर्सिटी से ही होगा। तो इनिशियली आपके पास इतने दिन का होटल या हॉस्टल होना चाहिए जहाँ पे जब आपको स्कॉलरशिप के थ्रू आप अपना, आपको जो हॉस्टल मिले, उससे पहले आपके पास सर तरीके से जुगा सको। और अगर वो नहीं है, जब आप पहले दिन, दूसरे दिन, एक हफ्ता जब यूनिवर्सिटी जाओगे, तो वहां पे जब आप लोगों से कनेक्ट करते हो, तो वहां पे आपको ऑप्शंस निकल आते हैं कि भाई मेरे पास एक जगह खाली है, मेरे पास एक बेड स्पेस खाली है, मेरे पास एक रूम खाली है। तो अगर वो आपके बजट के अंदर आता है तो फिर आप रेंट आउट कर लेते हो। एक इसमें मैं डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू कमिंग टू रूम, ठीक है, और मेरे पास 4 से 5 बच्चे हो जाते हैं, 6 बच्चे हो जाते हैं, तो मैं यहाँ पे एक अपार्टमेंट रेंट आउट करके आपको दे सकता हूँ। मुझे बता देना। और अगर मेरे पास रूम, इफ यू कमिंग टू रूम, तो इंशाल्लाह आई वुड लव टू असिस्ट यू गाइस। डेफिनेटली रेंटेड होगा, सही है, जेब से तो मैं रेंट दूंगा नहीं और आपको तो नहीं रखूंगा, तो उसको रेंट कुछ ऐसे कर लेंगे कि आप लोगों, क्योंकि मैं यहाँ पे घर ले सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे पास 5-6 बच्चे हो गए तो उनको मैं रेंट के घर में रख सकता हूँ। अब होगा ये कि आप लोग एयरपोर्ट पे उतरोगे और डायरेक्टली घर जाओगे, आपको प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह प्लानिंग ऑन इट, और आई अनाउंस ऑन माई इंस्टाग्राम, तो फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम। दूसरा, अक्सर स्टूडेंट्स ये भी गलती कर रहे होते हैं हाउसिंग के लिए कि हाउसिंग होती किस तरीके की, किस तरीके के घर होते हैं, करना क्या है, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। देखो, हाउसिंग के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बने हैं। पाकिस्तान स्टूडेंट्स इन इटली बड़ा फेमस ग्रुप है, पाकिस्तान, ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन ग्रुप है। आप वहां पे जाओगे, वहां पे रिक्वेस्ट करोगे,
अक्सर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स डू रिप्लाई किया हाँ हमारे पास एक बेड स्पेस की जगह है, हम लोग रख सकते हैं, ये है वो है। तो वो एक ऑप्शन अवेलेबल है। तो फेसबुक पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, सिर्फ एक ग्रुप का मैंने नाम लिया, काफी सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पे जाके आप रिक्वेस्ट करते हो कि भाई मैं इस डेट को आ रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं इस शहर में आऊंगा, अगर आपके पास कोई रूम हो तो बताना। तो वहां से भी काफी लोगों को घर मिल जाता है। इसके अलावा डिफरेंट एजेंसीज हैं, ठीक है, डिफरेंट एजेंसीज हैं, नीचे नाम लिखा हुआ आ रहा है, इन पे आप जाके चेक कर सकते हो कि घर अवेलेबल है कि नहीं। क्या आपको इन एजेंसी से घर मिल जाता है? बहुत मुश्किल, 90% चांसेस है कि नहीं मिलेगा, 10% चांसेस है कि शायद मिल जाए। इस वजह से नहीं मिलता क्योंकि ना आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होता है, ना वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट होता है। हाँ ठीक है, आप स्टूडेंट हो, आपकी स्कॉलरशिप है, सारी चीजें, बट स्टिल थोड़ा सा रिलक्टेंट होते हैं इटालियंस आपको घर देने के लिए। तो सबसे बेहतरीन जगह घर ढूंढने की फेसबुक ग्रुप्स है। वहां पे आपने अपनी सोशलाइजिंग बढ़ानी है, अपने राब्ते बढ़ाने। अगर फॉर एग्जाम्पल 5 लोग 7 लोग, अब तो मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे काफी सारे ग्रुप्स बन रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ का एक ग्रुप है, सिपियंस का अलग ग्रुप है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट ग्रुप्स हैं, फिर उसमें स्टूडेंट्स कनेक्ट करते हैं, मिलते हैं जुलते हैं जरा। जब आप ग्रुप बना लेते हो तो आपको काफी सारी चीजों में आसानी होती है, आप ट्रैवल साथ कर लेते हो, घर की जुगाड़ एक बंदे की लग जाए तो वो 4 बंदों को साथ घुसा लेते हैं। तो थोड़ा सा यू नो कंबाइन करके चलोगे ना तो चीजें थोड़ी सी आसान और स्मूथ हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज इसके अंदर भाई, हाउसेस होते किस तरीके, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया, तो भाई एक ये मेरा पीछे घर है, ठीक है, ये काजा है, ठीक है। इसके अलावा अपार्टमेंट तो होता है, अपार्टमेंट को बोलते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट बिल्डिंग्स होती हैं वहां पे अपार्टमेंट्स हैं, उसके अंदर आपको एक रूम मिल सकता है, ठीक है। काजा इज यूजली एक्सपेंसिव, ठीक है। मेरा काजा, जो मेरे पास काजा है, ये रोम में अपार्टमेंट के जितना है। क्यों? मैं रोम से बाहर रहता हूँ, रोम के एक एज पे रहता हूँ रोम में, लेकिन रोम के एज पे। सो अगर आप रोम के एक एज पे रह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे तो डेली सेंटर नहीं जाना होता, मेरा काम तो घर से होता है, तो मेरे लिए आइडियल जगह है। मैं रोम से बाहर हूँ, मेरा रेंट सस्ता है, सस्ता आई मीन अफोर्डेबल है, और इतने पैसों में आपको सेंटर के अंदर शायद 2 रूम मिलेंगे, ठीक है, जितना मेरा रेंट है। तो रेंट से बेहतर है कि ये रेंट से बेहतर है, मैं बोल रहा हूँ सबसे बेहतर ये है कि आप सेंटर के अंदर, अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर 2 पैसे ज्यादा भी देने पड़े तो वहां पे रूम ले लो। डेली का जो आपको यूनिवर्सिटी जाना है, वापस आना है, या हफ्ते में 2 दिन जाना है, हफ्ते में 3 दिन जाना है, तो आपका एक तो स्ट्रेस लेवल कम होगा। अक्सर हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो तकरीबन 25-30 मिनट डेली ट्रैवल करते हैं, विच इज नॉट, ठीक है। 25-30 मिनट दूर अगर आपको मेट्रो से आपकी यूनिवर्सिटी कनेक्ट हो रही है, कोई मसला नहीं, बेहतरीन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर मेट्रोज, जो रोम की फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर लेता हूँ, रोम की तो 3 लाइन्स हैं, ए है, बी है, सी है, ठीक है। अगर आप मेट्रो लाइन पे ले लेते हो तो आप वो मेट्रो जो है वो कनेक्ट होती है टर्मिनी पे, ठीक है। ए बी भी कनेक्ट होती है, सी जो है संजुवानी एक एरिया है, वहां से कनेक्ट होती है। तो मतलब रोम, अगर आप रोम को पूरा ट्रैवल करना चाहते हो तो उसके लिए बेहतरीन ये है कि आप मेट्रो लाइन पे कर लो। 2 पैसे अगर महंगा भी मिलता है तो भी बुरा नहीं। स्टार्ट गेटिंग एक्टिव, ठीक है, स्टार्ट गेटिंग एक्टिव, कि भाई आप यहाँ पे एक्टिव हो जाओ। इस वजह से एक्टिव हो जाओ क्योंकि यहीं पे जो सोशल ग्रुप्स हैं, यहीं से आपके घर के ऑप्शन निकलेंगे। ज्यादातर 90% 80% बच्चों को इन ग्रुप से ही घर मिले, ठीक है। अच्छा, घर क्यों चाहिए? घर इस वजह से चाहिए, और लीगल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर घर कोशिश करो कि मिले, वो इस वजह से क्योंकि एक डॉक्यूमेंट जिसका नाम होता है कार्ता दी आइडेंटिटी, कार्ता दी आइडेंटिटी, कार्ता दी आइडेंटिटी यहाँ का एक CNIC होता है, उससे पता चलता है कि आपको रहते हुए कितना अर्सा हो गया, आप कम्यून के अंदर रजिस्टर्ड हो। आपको यहाँ पे एक पर्सनल डॉक्टर दिया जाएगा जो आपका GP होगा, जनरल फिजिशियन होगा। खुदा ना खासा कोई डॉक्टर का प्रॉब्लम हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप उस डॉक्टर को बोल के डिफरेंट अपॉइंटमेंट दे सकते हो। तो हेल्थ कम्स फर्स्ट, ठीक है। तो आपके पास अगर लीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ही आपको कार्ता का मिल सकता है। अक्सर एक एक कंफ्यूजन इसके अंदर ये भी आती है कि हमारा अगर घर नहीं है तो हमें कार्ता नहीं मिल सकता। बिल्कुल मिल सकता है, उसकी भी एक जुगाड़ होती है, वो मैं इंशाल्लाह आगे कभी बना दूंगा उसके ऊपर वीडियो की, किस तरह मिलता है, क्या मिलता है। कमून है जो आपका यहाँ का कॉमन एक हाउस होता है, कॉमन ऑफिस होता है, जो म्यूनसिपैलिटी ऑफिस होता है, उसको कमूने बोलते हैं। वहां जाके आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, और आपको अगर आपके घर का कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है तो भी आपको एक कार्ता दी आइडेंटिटी मिल जाता है। जितने आसानी से मैं बता रहा हूँ, इतना आसानी प्रोसेस नहीं है, बट डूएबल है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत बेहतर है। क्या हर स्टूडेंट हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रहता है? नहीं, नहीं रहता, क्योंकि बिकॉज दे डोंट थिंक, बड़ा नहीं सोचते, ठीक है। इतना वो नहीं सोचते, इतना डीप एंड डिगन नहीं करते, बस चल रहा है, चला रहे हैं, पैसे बचा रहे हैं। 20 यूरो 50 यूरो का सस्ता मिल रहा है, विदाउट कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, ब्लैक में रहते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश ये करनी है कि आपने ब्लैक में नहीं रहना, आपने व्हाइट में रहना है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट के साथ रहना है। कल को होता ही है कि अगर आप ब्लैक में रह रहे हो, ठीक है, तो वो कल को आपको लात मार के निकाल, वेयर है, इफ यू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट, लिविंग कॉन्ट्रैक्ट आपके पास,
आपको निकाल नहीं सकता वो काम, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट, अब मैं ये जो चीजें बोल रहा हूँ ना, जितने आराम से मैं बोल रहा हूँ, इतना आसान नहीं, ठीक है, इतना आसान नहीं है। तो मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू आर कमिंग इन रेंटिंग एन अपार्टमेंट, तो दिस बिकम्स टफ, हाउसिंग की जुगाड़ करके आना प्लीज, क्योंकि अगर नहीं होगा, हमारे काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बेचारे आज तक परेशान है, पिछले साल से आए हुए आज तक परेशान है, घर की जुगाड़ नहीं लगी। क्या हर किसी के घर की जुगाड़ लग जाती है? नहीं लगती, बट यू नीड टू get in touch with the people who are in Italy, be it your family, cousins, ठीक है, दोस्त, पुराने सीनियर्स, जो भी, ठीक है, लेकिन उनसे राब्ते बहाल करो और कोशिश करो कि उनको पेड सर्विस बेशक ऑफर कर दो कि भाई मैं आपको पे कर दूंगा, लेकिन सर झुकाने की जगह मिल जाएगी। बहुत से पिछले साल स्टूडेंट जलील खुआर हुए हैं, तो मेक श्योर कि भाई इस चीज को फिक्स कर जाना, वरना बहुत ज्यादा परेशान होंगे। तो गाइस, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, सी यू अराउंड, टेक केयर।